इस बड़े राज्य की जवाबदारी दे दी गई। ऐसे परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक होने के बाद पांडवों ने विचार किया कि अब हमें इस राज्य में रहना नहीं चाहिए, इस राज्य का त्याग करके भगवान का स्मरण करते करते इस देह का भी त्याग करना चाहिए। इसलिए द्रौपदी को साथ में लेकर पांडवों हस्तिनापुर का त्याग करके गंगा के तट पर आए और गंगा माता का स्मरण पूजन करके गंगा से आगे हिमालय की ओर उसकी गति हुई। और गति करते करते बहुत सुंदर दृश्य है, 5 पांडवों साथ में चल रहे, सभी एक दूसरे के थोड़े थोड़े दूरी के अंतर में चल रहे। आगे युधिष्ठिर महाराज है, उसके बाद भीमसेन है, उसके बाद अर्जुन, फिर बाद में सहदेव और अंत में नकुल है और नकुल के पीछे द्रौपदी है। ऐसे क्रम से हिमालय की ओर आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे थे। उसी समय सबसे पहले द्रौपदी का शरीर का त्याग हुआ और जैसे ही द्रौपदी का त्याग हुआ, नकुल ने बताया कि बड़े भैया द्रौपदी स्वर्गारोहण पा चुकी है। बड़े भैया ने कहा हाँ उसे पहले ही जाना था, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सभी पांडवों में अर्जुन से ज़्यादा प्रेम था, इसलिए उसे एक पक्षपाती माना गया है, इसलिए वो सबसे पहले मृत्यु को प्राप्त होगी। एक कथा ये श्रीमद् भागवत में नहीं है, परंतु अन्य पुराण में दर्शित बताई है कि वहाँ पे द्रौपदी का अंतिम श्वास चल रहा था और उस समय द्रौपदी ने हंसते हंसते कहा मुझे अर्जुन से ज़्यादा लगाव था, अर्जुन से ज़्यादा प्रेम भी था। क्यों? क्योंकि अर्जुन ही मुझे प्राप्त करके लाया है। मत्स्य वेद का समय था, तब अर्जुन ने ही अपनी वीरता का प्रमाण देकर मुझे प्राप्त किया था। और जब प्राप्त करके लेकर आए उसी समय आप सभी साथ में थे और आपने बताया, माता अंदर थी, आपने बाहर से ही माता को बताया कि हम क्या लेकर आए हैं। तब माता बेचारी भोली थी, उसने बताया जो भी लेके आए हैं वह आप सभी भाइयों आपस में एक समान बांट लेना। अब माता ने जो बोला है वही मैंने उसके वचन को निभाने के लिए आप सबका स्वीकार किया है, परंतु मुझे जीता तो अर्जुन ही था, इसलिए मुझे अर्जुन में ज़्यादा स्नेह था, ज़्यादा प्रेम था। यह कथा अन्य पुराणों में दर्शित बताई है। द्रौपदी का यहाँ पे स्वर्गारोहण हुआ। फिर बाद में आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते सबसे पहले नकुल गया, तो नकुल का स्वर्गारोहण हुआ। तभी सहदेव ने बताया कि बड़े भैया नकुल गए, नकुल का स्वर्गारोहण हुआ। तब युधिष्ठिर महाराज ने वापिस कहा गया कि हाँ नकुल को जाना ही था, क्योंकि नकुल को रूप का ज़्यादा अभिमान था, नकुल को उसके रूप पे ज़्यादा अभिमान था, इसलिए जिसका रूप ज़्यादा अभिमानी बनता है उसे जल्दी जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ये जो कह रहे हैं ये धर्म का स्वरूप है, धर्मराज है, इसलिए सबका फल कथन कहते हैं कि जो जो व्यक्ति जैसा जैसा अभिमान करेगा उस व्यक्ति को उसी अल्प आयु में या उसे पहले जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे नकुल अपने रूप के अभिमान से उसका द्रौपदी के बाद उसका 5 पांडवों से पहले उसका स्वर्गारोहण हुआ। आगे चारों भाई जा रहे, उसमें आगे चलते चलते सहदेव का निधन हुआ और सहदेव का निधन हुआ तो सहदेव का निधन हुआ। भीम ने बताया कि महाराज सहदेव गया, और सहदेव गया ऐसा सुना, महाराज ने कहा हाँ उसे तो जाना ही था, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। सहदेव को अपने ज्ञान का अभिमान था और ज्ञान के अभिमान के कारण जिस जिस व्यक्ति को ज्ञान का अभिमान होता है उस व्यक्ति भी स्वर्गारोहण के आरंभ में ही उसे देह का त्याग करना पड़ता है। यात्रा आगे बढ़ने लगी। अब 3 भाई आगे बढ़ रहे, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन और अर्जुन, ये तीनों जा रहे। उसमें थोड़ा समय आगे गए और उसी समय अर्जुन का भी शरीर छूटा और शरीर छूटने के बाद भीमसेन ने बताया कि अब अर्जुन गया, और अर्जुन गया ऐसा शब्द सुना, तुरंत युधिष्ठिर महाराज बोलने लगे कि हाँ उसे तो जाना ही था, क्योंकि उसे अपने गांडीव पे ज़्यादा अभिमान था। अर्जुन को अपने शस्त्र के ऊपर, गांडीव के ऊपर बहुत ही अभिमान था, और जिसे अभिमान रहता है, जिसे मद रहता है, वह स्वर्गारोहण में बीच में ही देह त्याग कर देते हैं। इसलिए यात्रा आगे बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़ते जब भीमसेन ने देह त्याग किया और तब युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हाँ भीम को भी जाना था, क्योंकि उसको अपने बल के ऊपर ज़्यादा अभिमान था, और बल के ऊपर ज़्यादा अभिमान होने के कारण उसे भी स्वर्गारोहण में कहीं ना कहीं बीच में ही प्राण त्याग करने पड़ते हैं, देह त्याग करने पड़ते हैं। धर्मराज स्वयं धर्म थे, और धर्म होने के कारण, यमराज होने के कारण, साक्षात वो धर्म होने के कारण
स्वर्ग की सीढ़ी का जब चढ़ना आरंभ करना ही था, उसी समय धर्मराज ने यह भौतिक पंचभूत का शरीर का त्याग करके अपने दिव्य शरीर को लेकर स्वर्ग में स्वयं सिधारे और धर्मराज ने अपने स्वयं आसन पर बैठ गए और पुनः धर्म स्वर्ग की ओर सुधारा। और यहाँ पे पृथ्वीलोक में जैसे ही धर्म का स्वर्गारोहण हुआ, उसी समय यहाँ पृथ्वी में अधर्म जन्म ले चुका था। अब यहाँ पे पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनी, और पांडवों की स्वर्गारोहण कथा जो है, यह कथा आध्यात्मिक कथा भी है और लौकिक कथा भी है। वार्ता के रूप में भी हम देख सकते हैं और आध्यात्म के रूप में भी देख सकते हैं। हमारे अंदर भी अर्जुन है, हमारे अंदर भी नकुल है, सहदेव है, द्रौपदी है और भीमसेन भी है। यही हमारे अंदर पंच पांडवों बैठे हैं, और यह पांडव हमें स्वर्गारोहण मानी मृत्यु के परम धाम को पहुंचने के लिए यही सब बाधा बनते हैं। इसलिए हमें यह सब का एक एक करके इस सब का त्याग करना चाहिए। द्रौपदी को एक ही था, अर्जुन मेरा है, अर्जुन के जैसा सुंदर कोई नहीं है, इसलिए द्रौपदी सबसे पहले छूटी। तो यहाँ हमारे अंदर भी आसक्ति सबसे पहली छूटनी चाहिए। दूसरा है रूप, मानी नकुल। तो नकुल के रूप में रूप का भी त्याग होना चाहिए। एक अवस्था पहुंचती है, फिर श्रृंगार अच्छा नहीं लगता, श्रृंगार का भी त्याग करना चाहिए, रूप की भी विशेषता छोड़नी चाहिए। फिर बाद में ज्ञान, ज्ञान भी कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का कारण बनता है, इसलिए ज्ञान का भी त्याग करना चाहिए। इसलिए संत ज्ञानी होते हैं, फिर भी वह मस्त अवस्था में रहते हैं और सभी प्रकार के ज्ञान का त्याग करते हैं। फिर बाद में अर्जुन मानी अहंकार है, अहंकार का भी त्याग करना चाहिए। भीम मानी बल है, बल का भी त्याग करना चाहिए। तभी जीव परम पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह पांडवों की स्वर्गारोहण की जो कथा है, वह कथा एक वार्ता के रूप में यह दिखाती है। और यह आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हमारे जीवन में ये जो पांडव रूपी नगरी है, ये देह भूमि है, यह भूमि को त्याग करने के लिए इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करनी चाहिए।